हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके शुरू करेंगे, ठीक है। जिसमें से आज हम जो डिस्कस करेंगे भारत के प्रतीक चिन्ह डिस्कस करेंगे, ठीक है। भारत के प्रतीक चिन्ह के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और ये जो प्रश्न लिए गए हैं सामान्य ज्ञान की जो है RWA की जो है बुक है उससे लिए गए हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। उसके पहले यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर का पेपर जिसको देखना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। इससे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम ज़्यादा देरी न करते हुए आपको अपने क्वेश्चन के लिए चलता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं उनमें स्थान ऊंट को नहीं मिला है, बाकी सिंह को मिला है, ठीक है, सांड को मिला है और घोड़ा को, तीनों को स्थान मिला है। ऊंट को जो है यहाँ पे स्थान नहीं मिला है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है वो हाथी है। क्या है? हाथी है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न जो होगा हमारा, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया ने। किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया ने बनाया था, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। अगर पूछा राष्ट्रीय गान का, तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आगे देखेंगे, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। तो कौन सा कैलेंडर जो है विश्व भर में सम्मान्य है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो विश्व भर में सर्वमान्य है। अगला जो है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो राष्ट्रीय गान के अगर रचयिता की हम बात करते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, अभी हमने पीछे बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो होता है 3:2 होता है। क्या होता है? 3:2। अगला देखेंगे, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो अगर वंदे मातरम की बात करते हैं तो ये आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में बात करें तो 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो ये सर्वप्रथम कलकत्ता में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में 1911 ईस्वी में, ठीक है, कलकत्ता में 1911 ईस्वी में गाया गया था। अगला जो है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो धर्म चक्र का रंग जो है क्या है? गहरा नीला है। कैसा है? गहरा नीला है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है और जनगण मन क्या है? राष्ट्रीय गान है, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो वंदे मातरम की बात करते हैं तो ये 1896 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? 1896 ईस्वी में कलकत्ता में, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में अगर शेरों की बात करते हैं तो 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने? 3 शेर दिखाई देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते की बात करते हैं मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है, ठीक है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते थे या पूछे गए हैं या एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे इसमें कवर कर लिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।